तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के 14 फरवरी के लिए मैथ्स के ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कई बार सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 नंबर वाले प्रश्नों में भी पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेते हैं तो आपके इस बार एग्जाम में 5 नंबर या 8 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो के सभी इंपोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में AC कण है जिसमें AB बराबर 6√3 cm, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B बराबर है। बताना है कि कोण B का मान क्या होगा, यानी एंगल B का मान बताना है। यहाँ पर है समकोण त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। उसके बाद यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। तो समकोण त्रिभुज कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पर कोण क्या है, कोण है इसमें AC। तो कोण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है AC। यानी कि यह हो गया हमारा कोण है। और यह कोण का मान कितना है, AC दिया हुआ है नाम, यानी कोण का नाम हो गया AC। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है B, यानी B की जगह पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा, 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आप लोग इस पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मैं कंफर्म करता हूँ कि यहाँ से आप 5 नंबर या 8 नंबर यहाँ से जरूर आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम प्रश्न को बताएंगे वहां से ऑब्जेक्टिव और वही सब प्रश्न कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि A इतना दिया हुआ है 0,1 है, B दिया हुआ है 0,5 और C दिया हुआ है 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यानी कि यह जो निर्देशांक दिया हुआ है त्रिभुज के शीर्ष का, तो हमें क्षेत्रफल बताना है कि उसका क्या होगा। तो हम निर्देशांक से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, एक सूत्र होता है, उसको पहले आपको याद करना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है निर्देशांक से ज्ञात करने का, 1/2 इंटू x1 इंटू यहाँ पर होता है 23 31 12, यानी कि y2 माइनस y3 यहाँ पर होता है माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसके बाद होता है प्लस, यहाँ पर x1 लिख चुके हैं, x1 के बाद लिखेंगे x2 इंटू कितना होता है, यहाँ पर हो गया 23, अब होता है 31। तो y3 माइनस y1, उसके बाद लिखेंगे फिर से हम प्लस, अब x2 भी लिख चुके हैं यहाँ पर, अब होता है x3, यही होता है सूत्र। इसके आगे होता है, यह हो गया x3। तो यहाँ पर होता है 23 हो गया, यहाँ पर हो गया 31 और यहाँ पर होता है 12। तो आपको इसको याद करना होगा, तभी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं निर्देशांक से। ठीक है, यह हो गया y2, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं सभी का मान है, यहाँ पर 1/2 तो 1/2 लिखते हैं। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर है x1 इसमें हम मान लेते हैं पहला निर्देशांक है, इसमें वो मानते हैं दूसरा का निर्देशांक और इसको मानते हैं हम तीसरा का निर्देशांक। यानी x1 का मान कौन होता है, जो पहले आता है उसमें x1 का मान होता है। तो यह हो गया पहला निर्देशांक हमारा, यह हो गया दूसरा और यह हो गया तीसरा। ठीक है, यानी x1 यानी कि पहले निर्देशांक में x का मान, तो इसमें x का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है ब्रैकेट और यहाँ पर है y2 मतलब दूसरे निर्देशांक में y का मान। तो दूसरा निर्देशांक यह है हमारा और उसमें y का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर है माइनस, तो लिखेंगे माइनस और यहाँ पर है y3 मतलब है तीसरे निर्देशांक में y का मान। तो इसमें तीसरा निर्देशांक यह हमारा है और इसमें y का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने मान को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस। उसी तरह यहाँ पर है x2 यानी दूसरे निर्देशांक में x का मान। तो दूसरा निर्देशांक हमारा यह है और इसमें x का मान कितना है, इसमें भी x का मान है 0, जो पहले आता है वह 0 x का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे और फिर यहाँ पर है y3 माइनस y1 यानी कि तीसरे निर्देशांक में y का मान। तो तीसरा निर्देशांक यह है, इसमें y का मान कितना है, इसमें है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। उसके बाद है फिर से माइनस है, तो लिख देंगे माइनस y1 मतलब पहले निर्देशांक में y का मान। तो पहला निर्देशांक हमारा यह है, इसमें y का मान कितना है, इसमें y का मान है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है ब्रैकेट बंद प्लस, अब है x3 यानी तीसरे निर्देशांक में x का मान। तो तीसरा निर्देशांक हमारा यह है और इसमें x का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट
उसके बाद है y1 यानी कि पहले निर्देशांक में y का मान है, तो पहले निर्देशांक में y का मान कितना है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें 1 है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर है y2 यानी कि दूसरे निर्देशांक में y का मान, तो दूसरा निर्देशांक हमारा यह है, इसमें y का मान कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो करेंगे यहाँ पर 1/2, तो ये हो गया 1/2। उसके बाद यहाँ पर क्या है 0 से गुना करना है, ब्रैकेट मतलब गुना करना है इस पूरे में, तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 0 प्लस उसी तरह यहाँ पर इस 0 से गुना करना है, ब्रैकेट मतलब गुना करना है किस में, इस पूरे में गुना करना है, तो फिर 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो होता है 0, प्लस है तो प्लस है। उसके बाद यहाँ से हमें 3 से गुना करना है इसमें, तो यह कितना हो जाएगा 3 है तो 3 लिख देते हैं पहले, बाद में गुना कर लेंगे, और गुना करके चिन्ह दे देते हैं और इसमें गुना करना है, यानी इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको बनाएंगे 1/2, तो यहाँ पर यह तो हो गया 0, तो यानी यह हट गया, यह भी हट गया, तो इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4×3 12। ठीक है, माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम काट देंगे तो 6×2 12 हो जाएगा, यानी कितना मान आ गया 6 हो गया। माइनस में आता है लेकिन क्षेत्रफल तो माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पर हम माइनस को कोई कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, माइनस आए या न आए हम सिर्फ संख्या को देखेंगे, तो संख्या कितना है 6 है, तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कई बार सब्जेक्टिव में भी कई बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सूत्र को याद करिएगा और इसको आप आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है, आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि यह बिंदु दिया हुआ है -4,3 की स्थिति किस पाद में है, बताना है कि यह किस पाद में पड़ेगा। तो यह हो गया हमारा y अक्ष है और यह हो गया हमारा x अक्ष। इसमें जो आता है वह होता है प्लस कॉमा प्लस में होता है, और इसमें जो आता है वो आएगा माइनस कॉमा प्लस में, और इसमें जो आता है वो दोनों माइनस में आता है, तो इसमें आएगा। अगर इसमें क्या आता है, इसमें आता है प्लस में और कॉमा माइनस में, तो यह हो गया इसमें आता है, तो यह हो गया हमारा पहला चतुर्थांश है और यह हो गया दूसरा का चतुर्थांश है। अगर इसमें बिंदु आएगा तो तीसरा चतुर्थांश होगा और जिसमें आएगा तो चौथा चतुर्थांश होगा। तो हम बिंदु पर देखते हैं, बिंदु में क्या है -4 है और कॉमा 3, यानी 3 के पहले कुछ भी साइन नहीं है, यानी इसमें कौन सा साइन छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है, यानी बिंदु में कौन सा चिन्ह है, पहले माइनस है तब प्लस है, तो माइनस प्लस किस में है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले माइनस प्लस यहाँ पर 2 नंबर में है। ठीक है, यानी कि इसका पाद कौन सा हो जाएगा, दूसरा पाद हो जाएगा। दूसरा को हिंदी में क्या कहते हैं, द्वितीय, यानी कि 2। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको कन्फर्म है, यहाँ से एक नंबर को तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें चौथा प्रश्न है कि बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है, बताना है कि यह जो है बिंदु दिया हुआ है वह मूल बिंदु से कितना दूर है। तो मूल बिंदु से अगर दूरी का सूत्र निकालना हो, दूरी निकालना हो मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, √x² प्लस y²। यह होता है मूल बिंदु से दूरी को निकालने का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर रूट दे देंगे और यहाँ पर x का स्क्वायर, तो इसमें x कितना है, इसमें x है -3, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है y का स्क्वायर, तो इसमें y कितना है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस हो ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर y पर स्क्वायर तो यहाँ पर 4 पर भी स्क्वायर रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 चुका 16। तो इसको हम जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, √16 या 9 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल रूट कितना होता है 5 होता है। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। यहाँ से इसको भी कई बार सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 0,0, और करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें छठा नंबर प्रश्न है कि y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी होगी, बताना है कि y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगी। वहां पर हम क्या निकाले हुए थे, पहले वाले क्वेश्चन में वहां पर हम निकाले हुए थे मूल बिंदु से दूरी,
यहाँ पर क्या निकालना पूछा जा रहा है, यहाँ से y अक्ष से दूरी। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर मूल बिंदु से पूछेगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एक्स स्क्वायर लगा दीजिएगा, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो अब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगी, यानी हमें बताना है कि y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगी। तो यहाँ से हम इसको समझते हैं, यह हो गया हमारा y अक्ष और यह हो गया हमारा x अक्ष। तो पहले हम इसको दर्शा देते हैं कि यह बिंदु कहाँ पड़ेगा। मान लेते हैं कि यह 1 है, यह 2 है और यह 3 है और यह हो गया 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, यह हो गया 1, यह हो गया 2 और यह हो गया 3 और यहाँ पर हो गया यह 4, ठीक है। तो यह बिंदु कहाँ पड़ेगा, और यहाँ पर एक और लेते हैं, यहाँ पर यह हो गया, यहाँ पर एक और बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर हो गया 5, ठीक है। तो यह बिंदु कहाँ पड़ेगा 3,5, यानी x में 3 है तो x में 3 कहाँ है, एक यहाँ है और y में कितना है 5 है, ठीक है। तो y में 5 कितना है, एकदम ऊपर है। तो यह कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ से बढ़ाएंगे, इधर लंब खींचेंगे और यहाँ पर यहाँ लंब खींचेंगे, यानी यह बिंदु पड़ेगा यहाँ पर 3,5 यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष यह है हमारा, तो y अक्ष से हम कितना दूर जा रहे हैं। तो यहाँ से हम ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक जाए हैं, और यहाँ पर हम गए हैं 3 तक, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 हो जाएगा। y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से एक शॉर्टकट से भी याद कर सकते हैं कि यदि अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि y अक्ष से बिंदु दूरी क्या होगी, अगर y अक्ष से पूछेगा दूरी तो वह होगा आपका x निर्देशांक, यानी x का जो मान होगा वही हो जाएगा y अक्ष से दूरी। अगर पूछेगा x अक्ष से दूरी तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा आपका y निर्देशांक। आप यहाँ से शॉर्टकट याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न में y अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो y अक्ष से क्या होता है, इसमें x का मान होता है, यहाँ बता चुके हैं कि y अक्ष पूछेगा तो x का मान होता है, x का मान कितना है 3 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 पर टिक किया, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि बिंदु इतना और तथा इतना के बीच की दूरी है। यहाँ पर हमें दूरी तो निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि दूरी का सूत्र क्या होता है, √अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस होता है y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आप कई बच्चे ऐसे याद करते हैं कि x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो है स्क्वायर माइनस आएगा तो भी वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो यह हमारा पहला निर्देशांक है, तो इसको हम मान लेते हैं पहला निर्देशांक और इसको हम मान लेते हैं कि दूसरा यह हमारा निर्देशांक है। तो यहाँ पर इसको मान रखते हैं, रूट है तो रूट दे देंगे और यहाँ पर है x1 मतलब पहले निर्देशांक में x का मान, तो पहला निर्देशांक हमारा यह है और इसमें x मान कितना है -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं -1, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस तो माइनस है और यहाँ पर है x2 मतलब 2 है, तो दूसरे निर्देशांक में x का मान, तो दूसरा निर्देशांक यह है, इसमें x का मान कितना है, इसमें है -5, तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे -5। तो दो चिन्ह एक साथ आ रहा है तो इसको ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ पर है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे, फॉर्मूला का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस तो प्लस लिख देंगे, वैसे ही कर देंगे y1 मतलब पहले निर्देशांक में y का मान, तो पहले निर्देशांक यह हमारा है, इसमें y का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर है y2 मतलब दूसरे निर्देशांक में y का मान, तो दूसरा निर्देशांक हमारा यह है और इसमें y का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 है तो -1 और यहाँ पर दो साइन एक साथ आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 5 तो 5 लिख देंगे, यह हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस और यहाँ पर है 3 माइनस 7, यानी इन दोनों को माइनस करना है तो कितना आएगा -4 आएगा, तो -4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम पहले माइनस करना है तो इसको माइनस करेंगे तो यह भी होगा 4, यानी 1 में 5 घटाएंगे 4 होगा। उसके बाद हमको स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस, वैसे इसको करेंगे -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना है हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 16,
इसको अगर हम बनाते हैं तो यह कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा 32। अगर रूट का 32 का क्या होता है मान, यहाँ पर हम इसको एलसीएम निकालेंगे और दो दो का जोड़ा लगाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 4√2। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 4√2। आपको उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें 8वां प्रश्न है कि 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का पदांतर है। पदांतर यानी कि दो पदों के बीच का अंतर। पदांतर को आप लोग क्या कह सकते हैं, सार्वअंतर भी कह सकते हैं। ठीक है, सार्वअंतर भी आपको इसको कह सकते हैं। पदांतर या सार्वअंतर कहेगा तो सार्वअंतर जैसे निकालेंगे वैसे ही पदांतर भी निकलता है। ठीक है, तो सार्वअंतर को लिखते हैं डी से। तो सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं, दूसरे पद में से पहले को पद घटाते हैं। तो दूसरा पद इसमें कितना है, दूसरा पद है 1/2। पहला होता है पहला पद, दूसरा होता है दूसरा पद, तीसरा होता है तीसरा पद और चौथा होता है चौथा पद। लगता है ऐसे ये सीरियल नंबर से चला जाता है। तो A2 है यानी दूसरा पद पर है 1/2, 1/2 लिखेंगे माइनस यहाँ पर है A1 यानी कि पहला पद, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है यानी कि पहला पद कितना है 3/2, तो यहाँ पर 3/2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद और यहाँ पर हम बट्टा का घटाव बनाएंगे तो यह 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 - 3। तो इसको माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, एक में से 3 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा -2 और नीचे है 2 और 2 को 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। यानी कि यह कितना हो गया, -1 हो गया। यानी कि दो पदों के बीच का अंतर कितना है, -1 है। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि k के किस मान के लिए x - 1 बहुपद x² - 12x का गुणनखंड होगा। यानी कि यह जब गुणनखंड कब होगा, यानी k के किस मान के लिए x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड कब होता है, गुणनखंड से यदि गुणनखंड वह संख्या होता है कि बहुपद पर रखने पर पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पर है x - 1, यहाँ से हम चर का पहले मान निकालते हैं = 0। 0 क्यों रखे हैं, यहाँ पर हम इसका हम शून्य निकाल रहे हैं इस बहुपद का। तो x = कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, एक को उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा शून्य x = 1। अब हम इस बहुपद में रखते हैं यानी x² - 12x प्लस k। तो यहाँ पर हम = 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि गुणनखंड वह होता है कि बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मान रखते हैं x का मान है 1, तो 1 का यहाँ पर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर है 12, तो 12 गुने फिर है 1 यानी कि 1 लिख देंगे प्लस k = 0 है तो 0। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, 1 का स्क्वायर 1 माइनस है तो माइनस, फिर 12 में 1 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 12, अब प्लस k है तो k = 0। तो इसको हम माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा -11 प्लस है k = 0, तो यहाँ पर हो जाएगा k = 0। तो यहाँ k का मान कितना हो जाएगा, k = -11 है, बराबर उस पर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में 11 हो जाएगा। यानी k का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ही हो जाएगा 11। उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें 10वां प्रश्न है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। फिर वही पहले वाला प्रश्न आ गया यहाँ पर कि यहाँ पर हमें फिर से क्या बताना है, चतुर्थांश। तो पहले चतुर्थांश में क्या होता है, पहले चतुर्थांश में होता है दोनों प्लस में होता है। आप लोग इसको याद कीजिएगा। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में होता है पहला माइनस में और दूसरा प्लस में होता है। और तीसरा चतुर्थांश में क्या होता है, तीसरा चतुर्थांश में होता है दोनों माइनस में, यानी पहले माइनस दूसरा भी माइनस। और चौथा में क्या होता है, चौथा में होता है पहले होता है प्लस में, उसके बाद होता है माइनस में चौथा में। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिंदु दिया हुआ है -3, -5, तो दोनों बिंदु में क्या है, माइनस है पहले फिर से माइनस है, इन दोनों माइनस वाला कहाँ है, इसमें दोनों माइनस वाला यह है। यानी कि यह कौन नंबर पर आ रहा है, तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है। यानी इसका तीसरे को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तृतीय कहते हैं। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पूरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर से हम एक और नए वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।